सोचिए, क्या हो अगर कोई घर सिर्फ भुताहा ना हो, बल्कि वो घर खुद किसी से बदला लेना चाहता हो। आज हम माया एक पिशाचिनी की इसी खौफनाक कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जहां एक परिवार पर लगा हुआ श्राप आज के जानलेवा आतंक को एक स्याह और बेहद खूनी अतीत से जोड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है खून जमा देने वाली इस एक चेतावनी से। एक टैक्सी ड्राइवर की ये शब्द ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये तो हमारे हीरो आर्यन के लिए एक तरह की भविष्यवाणी है। उसका हवेली तक का सफर किसी मामूली सौदे के लिए नहीं, बल्कि एक जानलेवा जाल में उतरने जैसा होने वाला है। गांव वालों की सारी कहानियों को वो अंधविश्वास मानकर आर्यन उस वीरान माया निवास में दाखिल हो जाता है। अरे उसके लिए तो ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी डील है बस। वो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि वो एक ऐसी जगह में कदम रख रहा है जहां कहानियां जिंदा हो जाती हैं और जान भी ले लेती हैं। अंदर उसका सामना होता है हवेली के केयरटेकर रामू काका से, लेकिन उनकी बातें उसे कोई सुकून देने की बजाय और डरा देती हैं। वो एक बिल्कुल वीरान घर में चमेली की खुशबू की बात करते हैं और बस यही वो पहला हल्का सा इशारा है कि वो दोनों वहां अकेले नहीं हैं। और फिर रामू काका कुछ ऐसा कहते हैं जिससे सच में रोंगटे खड़े हो जाएं। वो इशारा करते हैं कि ये कोई मामूली भूत प्रेत का मामला तो बिल्कुल नहीं है। इस घर पर किसी ऐसी ताकत का कब्जा है जिसकी अपनी मर्जी चलती है। एक ऐसी ताकत जो उसके बुलाने पर ताले और दरवाजे खुद ब खुद खोल देती है। वेलकम टू एक्सोयन स्टूडियो, जहां हर कहानी में छुपा है डर। अब तक जो सिर्फ इशारे थे वो खत्म होते हैं। जैसे ही आर्यन उन जरूरी कागजात को ढूंढने की कोशिश करता है, हवेली फुसफुसाना बंद करके सीधा हमला करना शुरू कर देती है। अब ये डर की बात नहीं रही, अब ये जान बचाने की लड़ाई बन चुकी है। आतंक का सैलाब सा आ जाता है। चीजें खुद ब खुद सरक रही हैं, खानदानी निशानियां तोड़ी मरोड़ी जा रही हैं और फिर पीतल का एक भारी भरकम गुलदस्ता सीधा उसके सिर की तरफ फेंका जाता है। अब कोई शक नहीं बचा, ये घर उसे मारना चाहता है। मौत को बस 1 इंच से चकमा देने के बाद आर्यन की आंखों पर से पर्दा हटता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोचा समझा जानबूझकर किया गया हमला है। इस घर में कोई तो है जो उसे जिंदा नहीं देखना चाहता। लेकिन रामू काका वो एक ऐसा शब्द कहते हैं जो सब कुछ बदल देता है। ये हमला नहीं, इंतकाम है, बदला। और जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजता है, एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है, मानो उसे उस बदले की वजह जानने के लिए अंदर बुला रहा हो। ये एक बहुत ही बेहतरीन जाल है। वही कागजात जिनकी आर्यन को तलाश थी अचानक कमरे के बीचों बीच पड़े दिखाई देते हैं और वो चारा निगल लेता है। जैसे ही वो उन्हें उठाने के लिए अंदर जाता है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वो फंस चुका है। उस बंद कमरे में दीवारों पर एक खौफनाक पैगाम लिखा हुआ है जो ताजे खून जैसा लगता है। मेरा खून मेरा बदला। रामू काका का कहा हुआ वो एक शब्द, इंतकाम, अब एक डरावनी सच्चाई बनकर ठीक उसके सामने खड़ा है। इंसानी खोपड़ियों से भरे एक गुप्त तहखाने से किसी तरह बच निकलने के बाद रामू काका आखिरकार अपना मुंह खोलते हैं। आज के इस बुरे सपने को समझने के लिए उन्हें अतीत के अंधेरों में लौटना ही होगा। कहानी हमें सीधे 80 के दशक में ले जाती है। तब यह हवेली आज की तरह कोई खंडहर नहीं, बल्कि जिंदगी और ठहाकों से गूंजने वाली एक जगह थी। मालिक थे आर्यन के दादा ठाकुर गजेंद्र सिंह, एक जन्नत जो बहुत जल्द जहन्नुम बनने वाली थी। और यहीं पर सारी बुराई की जड़ सामने आती है, एक पिशाचिनी, एक ऐसा दैत्य जो माया नाम की एक खूबसूरत औरत का नकाब पहनकर दशकों पहले इस हवेली में मेहमान बनकर नहीं, बल्कि एक शिकारी बनकर दाखिल हुआ था। आखिर कैसे एक अकेली औरत पूरे खानदान को अंदर से खोखला कर सकती है? असल में माया का आना ही उस बर्बादी की शुरुआत थी। उसने एक एक करके ठाकुर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और तबाही के बीज बो दिए। उसका तरीका 3 हिस्सों में बटी एक सोची समझी चाल थी। पहला,
सम्मोहन, ताकि ठाकुर उसके काबू में आ जाए। दूसरा, अलगाव, ताकि वो अपने ही परिवार से दूर हो जाए। और आखिर में घर और उसके मालिक दोनों पर पूरी तरह से कब्जा। जैसे जैसे माया की पकड़ मजबूत हुई, उसकी असली फितरत सामने आने लगी। हवेली के मवेशी मरे हुए पाए जाने लगे। उनके जिस्म में खून की एक बूंद तक नहीं थी। ये सिर्फ वहशत नहीं थी, ये उसकी भूख थी। माया के जादू में पूरी तरह अंधे हो चुके ठाकुर अपनी ही पत्नी के खिलाफ खड़े हो गए। वो अब अपने परिवार के रखवाले नहीं रहे, बल्कि उस पिशाचनी के हाथ की एक कठपुतली बन चुके थे। हताशा के बिल्कुल आखिरी पल में आर्यन की दादी ने एक तांत्रिक से मदद मांगी। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी, उस शैतान को समझने की जो उनका पूरा घर निगल रहा था। उस तांत्रिक को कोई शक नहीं था। उसने माया को एक पिशाचनी के रूप में पहचान लिया था और एक भयानक चेतावनी दी। अमावस्या की रात आ रही है, वो रात जब उस पिशाचनी की ताकत अपने चरम पर होगी और उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तांत्रिक ने एक बेहद खौफनाक भविष्यवाणी की। माया का असली मकसद सिर्फ ठाकुर को मारना नहीं था, वो उसकी जिंदगी की शक्ति पीकर उसके पूरे वंश को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी। और यहीं अतीत और आज एक भयानक मोड़ पर आकर टकराते हैं। दशकों बाद आर्यन उसी हवेली में फंसा हुआ है और आज रात ठीक अमावस्या की पहली रात है। इतिहास खुद को दोहरा नहीं रहा है, वो अपने खूनी अंत तक पहुंचने वाला है। और हमारी ये पड़ताल यहीं खत्म होती है, एक ऐसे सवाल के साथ जो अब भी हवा में तैर रहा है। आर्यन अपने खानदान का आखिरी वारिस ठीक उसी शैतान का सामना कर रहा है जिसने उसके पुरखों को मिटा दिया था। तो सवाल यह है कि क्या वो खून से जन्मे इस श्राप को तोड़ पाएगा या उसकी आखिरी बलि बन जाएगा। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए ज़ोयन स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो।